I would like to invite Mr. Ajay Kedia, founder and director, Kedia Capital Services Private Limited, to deliver a talk. Mr. Ajay Kedia, founder and director of Kedia Capital Services Private Limited, is a renowned expert in the Indian commodity markets with over 24 years of rich experience. A commerce graduate from Mumbai University, Mr. Kedia has earned recognition for his dynamic leadership and deep insights into technical and fundamental market analysis. He has built a robust research team that offers personalized research-based advisory services. A recipient of Zee Business Marketing Excellence Award presented by Shri Piyush Goyal. Mr. Kedia is also a frequent contributor to leading business channels like Zee Business, CNBC Awaaz, ET Now Swadesh, etc. His views are widely quoted in major publications, and he is respected speakers at various industry events, providing valuable insights on market trends. Good morning everyone. मसाला इतना भी सोने चांदी की जैसे बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ने वाला है. Good morning. तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया कैपिटल. जनरली लोग एनालिसिस के लिए मुझे जानते हैं, एंड सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुप्ता जी को, एनएनएस की पूरी टीम को. लगभग मुझे भी 6 से 7 साल हो चुका है एनएनएस के साथ, और कोशिश करता हूँ कि जब भी ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन पे आता हूँ तो कुछ वैल्यू ऐड सभी मेंबर्स के लिए कर पाऊँ. थोड़ा आगे पीछे डिले होता ज़रूर है, बट मैं अश्योर करता हूँ कि आज के जो प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा कि स्पाइस इंडस्ट्री में क्या नया चेंजेस आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद जो चीज़ें चेंज हुई है ग्लोबल मार्केट में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा हूँ कि एक कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है. हमने देखा कोविड के बाद एक कमोडिटी स्टार्ट हुई चलना, जहाँ पे सोना चांदी तो चला ही चला, लेकिन अब एग्री कहाँ पे खड़ी है. सेकंड, क्या हम इस रैली के लिए तैयार है. तो एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेड जो हम लोग कर रहे थे अब तक, वो तो चल ही रहा है, बट अगर आप देखोगे 5 सालों में जो ट्रेड के डायनामिक्स है वो टोटली चेंज हो रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी. आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले हम कमोडिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट कभी देखते नहीं थे. देखिए, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और कैपिटल मार्केट को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ. ऐसे सोचता हूँ मैं, कैपिटल मार्केट अभी भी किसी को समझ में नहीं आता जल्दी, लेकिन पहले हम देखते थे कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, इसी को देखते थे. बट अब कमोडिटी को भी एज ए इन्वेस्टमेंट देखने लग गए हैं. इसका असर आपको वॉलेटिलिटी पे प्लस साथ में पार्टिसिपेशन पे दिखाई देगा. 10 साल पहले कोई भी इंफॉर्मेशन लेना बहुत दुखदायक था, मतलब कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी. बट थैंक्स विथ एआई आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि फसल क्या आने वाली है वो छोड़िए, क्या उगाने वाला है ये भी एआई आपको बता देता है. तो ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा भी है और ये उतना खराब भी है. जैसे पहले बोलते थे कि गांव में साल में एक मेला लगता था, उसकी एंजाइटी होती थी, बट आज हर घंटे कोई ना कोई मेला लगा रहता है. तो ये एंजाइटी जैसे से हमारे बिजनेसेस में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रही है. Just 2 minutes. इससे नेक्स्ट रहेगा, इससे बैक. सो आज वाले प्रेजेंटेशन में मैं सबसे पहले तो आपको एक जर्नी लेके चलूँगा जहाँ पे कमोडिटी किस तरह से डायनामिक्स पिछले 5 सालों में चेंज हुआ है. और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कमोडिटी से जुड़े हुए हो. आज आप देखते हो अचानक से कोई भी कमोडिटी ले लीजिए. चलिए, आज मसाले पे हम लोग बैठे हैं. जीरा, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी कि जीरे के अंदर कुछ ऐसा मोमेंटम आ जाएगा. कैरी और स्टॉक बहुत अच्छा है हमारे पास, लेकिन हमने देखा जीरा 180 वाला बढ़कर 250 भी होता है और उम्मीद रखती और तेज़ी आ जाएगी. तो ये डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं एसएनडी को देखते हुए भी और प्लस पार्टिसिपेशन को देखते हुए भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज की डेट में आपको मार्केट में क्या नया चीज़ आ रहा है. तो एक मैं आपको कमोडिटी सुपर साइकिल की तरफ लेके चलूँगा, और दूसरा लास्ट 10 साल हमारे इंडिया के लिए कैसा रहा
और अगला 10 साल हमारे इंडिया के लिए कैसा रहेगा। चलिए धन्यवाद। पीपीटी आ चुकी है। डेटा सारे के सारे पब्लिक सोर्स से लिए गए हैं, लेकिन जो उसको ब्लेंड करके लेके आया हूँ मैं आपके पास, वो लिटरली एक आई ओपनर रहेगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो फ्रेंड, माय नेम इज अजय केडिया। 25 साल इंडस्ट्री में हो चुका है। नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ पे मैं कंटिन्यू मेरे राइटअप्स आते रहते हैं। डिस्क्लेमर कि जो भी प्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले कंपनी को ऑलरेडी 25 साल है, सेबी रजिस्टर्ड है, और कोशिश करते हैं हम कॉरपोरेट, एसएमई और बिजनेसेस को कैसे हम आगे रख सकते हैं। तो कमोडिटी सुपर साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले 1 साल का ही अगर हम रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे मैं जनरली खाली आपको एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, आप इसके अलावा भी काफ़ी कमोडिटीज़ है जिनमें एक बहुत बड़ी तेज़ी पिछले 1 साल में आई है। यहाँ पे हम राइट साइड में देखेंगे तो सोना चांदी सबसे ज़्यादा लीड करता हुआ दिखाई देगा 1 साल में, लेकिन दूसरे बाजू अगर आप मसाला देखेंगे, हल्दी, जीरा, धनिया, इनमें भी हमने डबल डिजिट रिटर्न देखे। इनफैक्ट खाली गवार को छोड़ के जो राजस्थान की कमोडिटी है, सभी कमोडिटी में लगभग डबल डिजिट का रिटर्न दिया है, और ये खाली शुरुआत है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 1 साल में एक ये इंडेक्स है यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स, और इसका रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बढ़िया है। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तब से हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये इंडेक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो डर बढ़ता है एक तरह से, और डर बढ़ता है तो सोना चलता है। तो ये कारण था कि जिस ढंग से हमने रैली देखी तो हमने देखा ईपीयू, जो एक तरह का हम बोल सकते हैं इंडिकेटर, ये दिखा रहा था मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड, टैरिफ, इसकी वजह से सोने चांदी में रैली आई। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ईटीएफ का इनफ्लो, मतलब फाइनेंशियल पैसा जो है वो अब कमोडिटी में एंटर कर रहा था। और 2026 में भी अगर हम देखें तो ये अनसर्टेनिटी धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो गई है। अब ये पैसा ईटीएफ से निकलेगा। सुबह ही जस्ट मनोज जी से बात हो रही थी, आज इनका भी प्रेजेंटेशन है, तो ये बता रहे थे, मनोज जी कितना पैसा निकला है अभी 2 दिन में सोने चांदी में से? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। वो तो आप भी जानते हो सोना चांदी जिस ढंग से ये पैसा निकला है, जाएगा कहाँ पे? क्रिप्टो। 50% क्रिप्टो टूटा है। देखिए पैसा पानी की तरह होता है, जहां गैप रहेगा वहां पे जाता है। इक्विटी मार्केट बढ़े हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पैसा कहीं ना कहीं कमोडिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो वो कैसे मूव करेगा वो भी दिखाता हूं। ये एक इंडेक्स है जो बताता है कमोडिटी वर्सेस इक्विटी, और ये आज नया चार्ट नहीं, इससे पहले भी जिन्होंने एनएनएस में ज्वाइन किया है, जुड़े हैं, मैं हमेशा ये चार्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखिए, जब भी ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब है कमोडिटी के भाव चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और ये 1 साल का नहीं है कि आप सोचोगे कि क्या जीरे में अभी हुआ था ना, हमने जीरा 180 से 60-65 का भाव देख लिया था, वो कुछ भी नहीं, वो ट्रेलर्स है। ये इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है मतलब कमोडिटी 5-5, 10-10 साल तक तेजी में रहती है। अच्छा, एक पिक्युलरिटी इसमें यह भी है कि यहाँ पे हमने तेजी देखी थी जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, 1990 में गल्फ क्राइसिस हुआ था। 2008 में क्या हुआ था जब सब मार्केट ऊपर गया था? क्या चीज? रिसेशन, और यूएस मार्केट गिरा था, और सब प्राइम, कोई बैंक क्रैश नहीं। ये सब भ्रम है हमको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे भी कच्चा तेल इंपोर्ट किया था, यहाँ पे भी कच्चा तेल, और आपको ध्यान हो तो 21 फरवरी 2008 में, डेट के साथ बता रहा हूँ, गूगल करके चेक कर लेना, कच्चा तेल $150 टच किया था। अब इसी का 2022 पे कच्चा तेल कितना टच हुआ था? $130। आप मान के चलना, जब भी ये कमोडिटी इंडेक्स ऊपर जाता है ना, कच्चा तेल हमेशा रोर करता है। और अभी तक तो ये देखिए कोविड के बाद अभी भी ये रेशियो 0.57 पे है। अगर ये रेशियो 3.8 पे आया, मार्क माय वर्ड, आज आपको सोना चांदी महंगा लग रहा है, ठीक है, एक रैली हो चुकी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी कमोडिटी यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो जाएगी ना, तब भी आप ताजुब रखोगे, अरे ये कैसे हो गया है। ये इंडेक्स जब भी ऊपर जाएगा ना, आप ये मान के चलो इक्विटी को आउट परफॉर्म करेगा, मतलब करेगा। और ये 50 साल का डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस रैली का भी एक साइकिल होती है। जैसे सबसे पहले जो तेजी आएगी वो एनर्जी पे आएगी, चंचल चीज़ों में। जैसे बोलता है बचपन में हमने देखा छुई मुई का
पौधा होता है, टच करोगे तुरंत बंद हो जाता है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो कच्चा तेल बढ़ता है। 2008 में जब कमोडिटी की साइकिल स्टार्ट हुई तो कच्चा तेल $150 टच हुआ था। 2022 2 मार्च को कच्चा तेल $130 टच किया था। क्यों? रशिया यूक्रेन। नेचुरल गैस $10 टच किया था। और ये तेजी जो होती है, ये तेजी होती है 2.5 से 3 साल की। अब 2.5-3 साल के बाद चलेगा सोना चांदी, और इसकी तेजी होती है 3 साल की। अक्टूबर 2000 अभी कितना लड़ाई हुई उसके बाद 22, और यही चीज अक्टूबर 2008 को चेक करना आप। अक्टूबर 2008 को सोना $650 था, और अप्रैल 2011 को सोना $1920 हो गया। अक्टूबर 2022 को सोना $1645 था, और यही चीज जनवरी 28 तारीख को सोना $5600 हो गया। अब ये 3 साल की जो रैली है, अगर यहाँ से पैसा निकलता है तो ये पैसा बेस मेटल जो कॉपर ओपर में 70% तो सुना ही है आपने, डायलॉग सुना होगा ना, कॉपर नया गोल्ड, या कुछ जगह में सुना होगा कॉपर इज ए न्यू सिल्वर। लेकिन नहीं, इसके आगे की कहानी सुनना। इसके आगे की कहानी है एग्री। एग्री में अब पैसा आएगा, और ये अभी का नहीं, जो लोग मार्केट में 20-25 साल से उनसे पूछो वो बताएंगे 2008 में भी कच्चा तेल बढ़ता है, सोना चांदी बढ़ता है। वो टाइम पे सोयाबीन, मक्का, ये सब भी तेज हुए थे 2010, 11, 12। उड़द का कहानी याद है 2010 में, वो टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी। तो कहने का मतलब ये साइकिल रिपीट होती है, चाहे 2008 पकड़ो, 2022 पकड़ लो, चाहे 1980, 1970, सब जगह रिपीट होता है। लेकिन आज ये स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडिया चेंज हुआ है तो कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मान के चलिए पिछले 10 साल में इंडिया अलग था और आज इंडिया अलग है, और अगले 10 साल में और इंडिया अलग होगा। अब ये इसलिए प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूँ कि आप छोटी सी तेजी में अपनी जो माइंडसेट है वो ख़त्म मत करिए, क्योंकि ये रैली अब स्टार्ट हो रही है। अगले 10 साल की जो तेजी है, अब इसमें देखिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो $1700 था, $1700 था 10 साल पहले, आज $3000 पहुंच गया है। आज इंडिया की पॉपुलेशन वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अब वो क्या करेगी? आपकी तरह सेविंग करेगी क्या? नहीं, वो खर्चा करेगी, और जब वो खर्चा करती है तो इकोनॉमी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा लाया हूँ मैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, अर्बन रेट। रूरल रेट में क्या होता है कि आदमी खर्चा नहीं करता है, पुश्ते नहीं घर होते 50-50 साल से, 100-100 साल से। आज अर्बन में क्या होता है, हर 10 साल में आदमी को खर्चा करना ही है, नई गाड़ी लानी है। मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है वो पहले 14% हाउस होल्ड थी और अब 31% हुई है। इसका मतलब है ये पॉपुलेशन अब जॉब पे आ रही है, और जब जॉब पे आता है तो कंजम्पशन बढ़ता है। वेडिंग इंडस्ट्री 2014 में 25 बिलियन की थी, जॉब 130 बिलियन की हो गई है। आज कहीं पे भी आप शादी में जाओ, पहले क्या होता था, दाल पूड़ी भाजी बनाओ, खिलाओ, हो गई शादी। लेकिन आज एक एक आदमी के पीछे कम से कम 40-40 आइटम लगती है। अल्टीमेटली ये कंजम्पशन है। तो मैं प्रोस्पेक्टिव क्या बता रहा हूँ, ये तो आपने खाली 10 साल का टर्नओवर देखा है, लेकिन अगले 10 साल में क्या होगा आगे। फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग 1.3 लाख करोड़ की थी 2014-15 में, ये 62% से ग्रो करता है। ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर 61% से ग्रो करता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी तो कुछ था ही नहीं 2014 में, और आज करीबन इसके अंदर $45 बिलियन का काम हो रहा है, और टोटल डोमेस्टिक स्पाइस प्रोडक्शन में भी 64% का ग्रोथ आया है। तो पास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है और फ्यूचर इससे ज़्यादा रहेगा। क्यों? आज हमारी जीडीपी डबल हो गई है पिछले 10 साल में। जीएसटी कलेक्शन, फॉरेक्स रिजर्व, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, यूपीआई के पेमेंट, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है 10 सालों में चेंज होते हुए दिखाई दी है। ये एक्चुअल डेटा है, ये मेरा कोई डेटा नहीं है। जीएसटी कलेक्शन जहाँ पे हम 7.41 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन स्टार्ट किया था, जो 22 तक पहुँच चुका है। एक साल भी खाली कोविड के समय हमने देखा यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉप आया था, अदरवाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रॉप है। अदरवाइज जो ग्रोथ है ज़बरदस्त है। जीडीपी की ग्रोथ कंसिस्टेंट बनी हुई है, खाली कोविड में ड्रॉप आया था। यहाँ पे हम देखते हैं सारे डेटा पॉइंट, अगर बिजनेस एक्सपांशन ये बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ रहे हैं, हर तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया की 10 साल की जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है, और ये डेटा सब ऑथेंटिकेटेड डेटा है। अब इंडिया का जो नया 10 साल है वो क्यों चेंज होगा? यंग पॉपुलेशन है,
जो अर्निंग ब्रैकेट में आ रही है, यंग पॉपुलेशन अर्निंग ब्रैकेट में आ रही है, मिडिल इनकम मिडिल क्लास राइज हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में कंजम्पशन बढ़ रहा है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, उतना ज़्यादा आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। साथ में QSR चेन वो कंटिन्यू बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा हाउस होल्ड, जितनी ज़्यादा किचन, उतने ज़्यादा आपके मसाले। अब 10 साल पहले डार्क स्टोर था ही नहीं, लिमिटेड क्विक कॉमर्स था, ट्रेडिशनल रिटेल डोमिनेंस था। लेकिन अब ब्लिंकिट, जेप्टो, ये डिलीवरी मॉडल्स जो चालू हुए, ये एक तरह का गेम चेंजर है। क्योंकि नंबर्स आप देखिए, रिटेल आउटलेट्स 2000 में क्या थे और अब रिटेल आउटलेट्स की जो स्पीड से मार्केट बढ़ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपको किराने की स्टोर पे जाकर आप बाय नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो। और जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो आप सोचिए, पहले मेरे को आपके घर में घुसने के लिए मेरे पास पेरेंट्स थे कि वो रोकते थे मुझे, लेकिन आज आपके घर पे घुसने के लिए कोई भी IT कंपनी को कोई नहीं रोकने वाला है। इसका इम्पैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कंजम्पशंस पे। और ख़ास करके अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स भी आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली हम लोग एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा दबदबा दिखा रहे हैं। तो अगर हम यही CAGR ग्रोथ से अगले 10 साल ग्रो करते हैं तो क्या होता है? तो पहला, GDP अगर हमारी स्टडी राइज करती है, कंजम्पशन हमारा कंटिन्यू बढ़ता है, एक्सपोर्ट एक्सपांशन, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अगले 10 साल की जो जर्नी होने वाली है वो और बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर आप समझिए, साइकिल को समझिए, क्योंकि अभी तक सोने चांदी की साइकिल में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, अब एग्री में आ रहे हैं। क्योंकि जो मैंने बताया, पहले एनर्जी चलता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक शॉक लगता है इकोनॉमी को, फिर फियर होता है, और जब फियर होता है तो सोना चांदी चलता है, और उसके बाद जो चलता है वो है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कैसे उसको देखना चाहिए? इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, फेड रेट कट कर रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट कर रहा है, ECB रेट कट कर रहा है, जापान छोड़ दीजिए, बाकी सब रेट कट हो रही है। रेट कट होगा, मार्केट में पैसा आएगा। सेकंड, फूड इन्फ्लेशन, अभी US का 2.7 का इन्फ्लेशन डेटा है, वो भी और कम होता हुआ दिख रहा है, 2.4 के आसपास। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो और साथ में फूड इन्फ्लेशन कम है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ग्रोथ के साइकिल बन जाती है, और जब इकोनॉमी एक्सपांड होती है तब आप लोग का कंजम्पशन बढ़ता है। इसीलिए मैंने बताया बेस मेटल और एग्री कमोडिटी, क्यों? ये कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। सोने को हम लोग खाते नहीं है, सोने को हम लोग खाते नहीं, चांदी को खाते हैं। खाने का मतलब है कंजम्पशन इन इकोनॉमी। लेकिन बेस मेटल और एग्री कमोडिटी ये कंजम्पशन चलती है। जो तीसरी साइकिल चलेगी वो कहीं पे भी आप मान के चलिए जल्दी रुकने वाली नहीं है। कम से कम 3 से 4 साल ये रैली रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैंने तो ट्रेडिंग कर लिया, मैंने तो स्पेकुलेशन कर लिया, मेरे को प्रॉफिट मिल गया, आप छोटी सोच लेके बैठे हो। लेकिन अगले 10 साल के लिए अगर आपको तैयार होना है तो आपको इकोनॉमी के साथ सिंक होना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन इकोनॉमी राइज कंजम्पशन राइज, एंड व्हेन कंजम्पशन राइज एग्री कमोडिटी राइज। तो मुझे लगता है अगली जो साइकिल का सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है हमारी एग्री कमोडिटी, जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी मैंने जैसे कमोडिटी साइकिल में बताया कि स्पाइस इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं आती है। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, उनको 2 साल से पैसा बन रहा है इक्विटी में, किसी को बन रहा है? कुछ लेके बैठे हो तो रिटर्न अच्छा बन रहा है। 2 साल से लोगों ने म्यूचुअल फंड में, ठीक है SIP जा रही है, उनसे हमारे यहाँ फाइट नहीं है, लेकिन जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं उनको पैसा नहीं बन रहा है। इसके लिए वो ढूंढ रहे हैं क्रिप्टो। तो क्रिप्टो 1.28 तक मार के आया, अब वो 50% फॉल हो चुका है। अब कहीं ना कहीं पैसा कमोडिटी में दिखने लग गया है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगले 10 साल के लिए आपका माइंड ओपन होना चाहिए। आपको T20 नहीं खेलना है, हमें टेस्ट मैच खेलना है। इसके लिए सबसे पहले आप लाला हो या CEO, ये आप डिसाइड करो। क्यों? लाला क्या बोलता है? मैं तो गल्ले पे बैठने वाला हूं। और CEO क्या बोलता है? मैं तो बाहर घूमने वाला हूं, NNS का इवेंट अटेंड करूंगा जहां पे मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, कुछ ना कुछ सीखूंगा। देखिए लाला की सोच क्या है? मैं कैश पे काम करता हूं। और CEO बोलता है मेरे पास सिस्टम है, मैं गद्दी पे बैठूं नहीं बैठूं, बट ट्रेड होगा मेरा। तो हमें समझना है कि हम लाला है या CEO। तो वो चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि देखिए CEO है वो मॉडर्न मेथड यूज़ करता है, सिस्टम्स पे काम करता है। और इसका एक अच्छा दिखता जाता उदाहरण है जो अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। लेकिन लाला क्या बोलता है?
बोलते साहब 50 साल से काम कर रहा हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं। वो अच्छा कर रहा है नो डाउट, लेकिन आज जैसे हमारा मोबाइल, पहले हम नोकिया 3300 होता था, आज ऐसे ही फ़ोन क्यों नहीं यूज़ करते? अरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो अगर आपको लाला से सीईओ बनना है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाला बिजनेस क्या बोलता है, भाव नीचे आएगा तो मैं लेऊंगा, और भाव ऊपर गया तो बेच दूंगा, और भाव नीचे नहीं आया तो वेट करूंगा। लेकिन इंडस्ट्री जो चला रहा है वो बोलता है सब भाव से मेरे को लेना देना नहीं है। अगर 10 रुपये में लूँगा, मेरा प्रॉफिट कॉस्ट सब ऐड करूँगा तो मैं 150 में 10 में लूँगा, 50 में बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने 20 में लिया तो ऐड करके मैं बेच दूंगा, मुझे तो धंधा करने से मतलब है। आज आप देखिए कोई भी धंधे में एक होता है MRP। आज अगर ये पेन मेरा 100 रुपये का है, इसकी MRP मैं चेंज नहीं कर सकता, बराबर है? कर सकता हूँ रोज, फिक्स ही है ये तो। अगर आपने चेंज कर लिया, क्या करोगे? नीचे करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएगा, ऊपर करोगे तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे आप। तो कोई भी MRP के इक्वल से पहले 3 चीज आती है। एक आता है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये पेन बनाने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट आनी है वो मेरे लिए भी उतनी आनी है, 19-20 हो सकता है आपके लिए हो सकता है, बट कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है प्रॉफिट, और ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल सस्ता ले लिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन यही रॉ मटेरियल आपने ऊंचे में ले लिया तो MRP तो चेंज कर ही नहीं सकते ना। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपका प्रॉफिट सिंक हो जाएगा। तो आपका परचेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पे सही प्राइस पे अगर आपने परचेज कर लिया तो विन आपकी है। अब होता क्या है, लाला क्या बोलता है, नीचे आएगा तो लूंगा, लेकिन सीईओ क्या बोलता है, सब मैंने तो मैकेनिज्म बना लिया मेरे प्रोक्योरमेंट का, अब जैसे भाव मूव करेगा मेरी स्ट्रेटेजी मूव करने वाली है। इससे होगा क्या, मैं खाली सेल्स पे फोकस कर पाऊंगा रादर देन मैं 2-3 चीजों पे देखूं। तो पहला, लाला बोलता है भाव नीचे आएगा तो लूंगा, ऊपर आएगा तो रुक जाऊंगा। इमोशनल डिसीजन लेता है। 4 जन से बात किया, मैं तो क्या करता हूँ, किशोर भाई को फोन मार लेता हूँ, किशोर भाई क्या लग रहा है, किशोर भाई बोलते तेजी लग रही है, बोला ठीक है भाई तेजी कर लेते हैं। तो ऐसे इमोशन में नहीं आना चाहिए, डेटा पे जाना चाहिए। जब डेटा के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट क्या है, क्योंकि मार्केट कभी सरप्राइज नहीं करता, डेटा सरप्राइज करता है। इमोशन पे मत आओ। लेकिन सीईओ क्या करता है, रॉ मटेरियल फिक्स करता है, मार्जिन फिक्स करता है, और खाली सेल्समैन को बुलाता है और बोलता है भाई इस बार 1 करोड़ का नहीं, इस बार 5 करोड़ का सेल्स करना है आपने। क्यों? उसको मालूम है मेरा मार्जिन फिक्स है, 1 करोड़ का बेचूं या 5 करोड़ का बेचूं, तो वो अपना फोकस खाली सेल्स पे लगाता है। सिमिलरली अब ये मैं बताया था रोल मॉडल किसने किया, सोना चांदी। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सोने चांदी में तो बहुत अच्छी तेजी आई, और कुछ बोलेंगे अरे 4 लाख वाली चांदी 2.5 लाख हो गई। इससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में तेजी मंदी चलनी है। अब आप देखिए ज्वेलर इंडस्ट्री वो अनऑर्गेनाइज मार्केट था। अब हुआ क्या, सोना चांदी बढ़ा टूटा, लेकिन आप बताऊं 3 साल में लगभग 18 IPO आए, लगभग 18 IPO आए। कल्याण ज्वेलर्स, सैनको, मोती सन्स, PNG, ऐसे करके टोटल 18 IPOs आए। कैसे आए? क्योंकि उन्होंने ये रैली को समझे कि इतनी बड़ी रैली आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी बनती है काफ़ी सालों के बाद। अब उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल फिक्स किया कि मुझे काम क्या करना है, मुझे तेजी मंदी पे काम करना है या मुझे ऑपरेशन पे काम करना है। रॉ मटेरियल फिक्स, सेल्स प्राइस फिक्स। आप टाइटन पे जाओ, आप उसको बोलोगे ना अरे डिस्काउंट दे दे, सॉरी सर वी हैव अ पॉलिसी। तो पॉलिसी और सिस्टम काम करता है। तो अगेन आप जब तक सिस्टम बना के काम नहीं करोगे, आप लाला बने रहो आराम से। देखो काम सबका चलता है, लाला का भी चलेगा और सीईओ का भी चलेगा, लेकिन सिस्टम जीतता है, क्योंकि सिस्टम से आप लाला की गद्दी से उठ जाओगे। अब लास्ट स्लाइड, एक जो फिजिकल ट्रेडर है या कंपनी वाला है वो क्या करता है, सपोज धनिया का एग्जांपल है, 11,500 का भाव चल रहा है। अब वो बोलता है 9,000 आएगा तो मैं लूँगा। आप लोग को भी वही लग रहा है, अरे नए माल की आवक आ जाएगी अभी 1 तारीख से, बराबर ना किशोर भाई, 1 तारीख से आ जाएगी। थोड़ा बता दो क्या आने वाला है, माल अच्छा है कि खराब? ठीक है चलो। अब इन्होंने बोल दिया ठीक है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा क्या हो गई, 11,500 में नहीं लूँगा, 9,000 में ठीक है। ऐसी फ्रेंडली बता दो, सेबी वाला अपन डिस्क्लेमर नहीं लेने वाले, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। 9,000 ठीक है। तो मैंने बात कर लिया, 9,000 सही है,
लेकिन भाव तो 11,500 का भाव चल रहा है, तो 9,000 में माल मिल सकता है क्या मुझे? अगर 11,500 की मंडी भाव चल रहा है, 9,000 में मेरे को धनिया मिल सकता है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। पक्का मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा? बुक कर लो सर अभी 9,000 के भाव में। बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज। सो क्या नाम सर आपका? प्रतीक जी, मैं उस पर आता हूं। आप में से सूरत से कौन बिलोंग करता है? कोई है सूरत से आया है? एक ज्वेलर है। प्रतीक जी, मैं उस पर आता हूं, जो आपने बोला बराबर, वो कैसे कर सकते हैं उस थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर and we have a fields and does not matter either a cumin seed rate is going to around 3,000 or either 30 rupees per kg. But we are बुलंद आवाज है, बोलिए सर, बोलिए सर। on that note, please just advise me, does not matter either a 30 rupees kilo or 3,000 rupees kg, but you are bound to purchase in a 300 rupees per kg for continuous 3 years. So on my, as per my experience, because I have been dealing in this field around the 1.5 decades, so on that note, I just want to express the thing, कि branding or procurement is not an easy task for a new player. नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बोला टास्क किसी के लिए कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि वो प्रैक्टिसेस हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है। मैं आता हूँ उसके ऊपर वापस। तो देखिए, अगर 11,500 का भाव है, बैठिए मैं आपको बोलता हूँ, 11,500 का भाव है, और उन्होंने बिल्कुल अच्छी चीज़ बताई कि आईटी जी ने बोला साहब हम तो धंधा करने बैठे हैं, हमने हमारा मैकेनिज्म बना रखा है। तो मैं बोलता हूँ कि 9,000 में मुझे चाहिए, तो कुछ ऑप्शन है क्या? तो जो लाला है वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं वेट करूंगा, 9,000 आएगा मैं भगवान के नारियल चढ़ाऊंगा और 9,000 आएगा उस दिन लेऊंगा। बट मार्केट है, कुछ अगर मौसम में आगे पीछे हुआ, 9,000 नहीं आया, 9,500 आया और मार्केट चल गया, तो वो टाइम पे क्या होता है? अरे यार मैं तो चूक गया, इस बार तो भाव बढ़ गया। लेकिन यही चीज़ हमारे साथ अश्विनी जी भी है एक्सचेंज से, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। किधर है अश्विनी जी? वापस बाहर गए क्या? अच्छा है क्या? ठीक है ठीक है। तो एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस आ गए हैं। अब बहुत जन बोलते हैं यार ऑप्शन में तो सेबी बोलती है कि बहुत जन नुकसान करते। कितने जन नुकसान करते हैं ऑप्शन में? 90-95% नुकसान करते हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए क्या होता है, सब एक सिंपल उदाहरण बोलता हूँ। कोविड था, आपने एक 20 लाख की गाड़ी खरीदी और गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर आपके घर के नीचे खड़ी थी। कार्तिक जी आपके घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, 20 लाख की गाड़ी है, 20,000 का प्रीमियम है। आपने गाड़ी को थोड़ा भी मूव नहीं किया, 1 साल हुआ, इंश्योरेंस एक्सपायर, आपका 20,000 रुपये डूबा। आप खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे या दुखी होंगे? 20,000 रुपये डूब गया आपका। खुश होंगे? दुखी होंगे? दुख होने की जरूरत ही नहीं, गाड़ी निकालो दीवार पे बैठ दो तो क्लेम मिल जाएगा। कहने का मतलब है ऐसी भी सिचुएशन होती है जब 20,000 रुपये डूबने के बाद भी मैं पीस ऑफ माइंड देखता हूं कि यस मैं पीस ऑफ माइंड हूं, मेरे गाड़ी को कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है। तो सिमिलरली धंधे में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक आप 9,000 का पुट बेच दीजिए, या तो भाव नीचे आएगा या नहीं आएगा, दो ही चीज हो सकती है। अगर नीचे आया तो क्या होगा, 9,000 में आपको माल मिल जाएगा, और नहीं आया तो एटलीस्ट उसका प्रीमियम मिल जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका जो इफेक्टिव प्राइसिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ऑप्शन को सही तरीके से यूज करना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब सीईओ है वो तो यही सोचता है कि नीचे के पुट भेज दो। पिछली बार भी दिल्ली में जब मैंने ये चीज बताई तो एक साहब ने बोला सर एनसीडीएक्स में ओपन इंटरेस्ट क्या ट्रेड ही नहीं होता है। तो मैं उनको बोलता हूं देखिए एज ए कॉर्पोरेट आपको लिक्विडिटी लानी है। जैसे सर अगर आपने मिठाई की दुकान खोली
और एक ग्राहक आता है और आपको बोलता है मेरे को रसगुल्ला चाहिए, तो आप क्या जवाब दोगे? चौधरी जी क्या देना पड़ेगा? लेकिन रसगुल्ले तो हमने बनाए नहीं, तो हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना, भाई तू बैठ मैं दूध लेके आता हूं। हमको क्या करना पड़ेगा? एक इन्वेंट्री बिल्ड करके बैठना पड़ेगा। तो सिमिलरली आज आप लोग कौन हो? कंज्यूमर हो, आपको माल लेना है, आपको क्या करना है? नीचे के पुट बेच के बैठने। मैं आपको सट्टा नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पुट बेचना मतलब तेजी करना होता है। मेरे से यहाँ पे अमित भी है, मनोज जी भी है, अनुज भी आ रहा है, आप उनसे भी पूछो, वो बताएंगे। पुट बेचना मतलब तेजी करना होता है, और आपको तो माल चाहिए, हर भाव में माल चाहिए, और सस्ता मिले तो और ज़्यादा अच्छा है। आप नीचे के पुट राइट करके बैठो ना। अगर नहीं भी आया तो आपका क्या गया, वैसे भी आप कुछ ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। लेकिन 9, 9.5, 10 जार में गलती से धनिया आ गया, बढ़िया माल अपने पास, अपने को तो कंज्यूम करना ही है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सचेंज पे जो ऑप्शंस बना है वो इंडस्ट्री के लिए बना है, आपको लिक्विडिटी के लिए नहीं देखना है, आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। जिसको लिक्विड, देखो लॉटरी बेचने वाला जीतता है या लॉटरी खरीदने वाला जीतता है? लेने वाला जीतेगा ना। 100 रुपए में लो, लाख रुपए का लॉटरी लग जाएगा, वो सट्टा है। जो लॉटरी खरीदता है ना वो सट्टा कर रहा है, लेकिन लॉटरी जो बेचता है वो हमेशा जीतता है। तो कमिंग बैक, तो एक्सचेंज पे अपने पास 2 प्रोडक्ट है, एक फ्यूचर एक ऑप्शन। फ्यूचर में आप अपना प्राइस जब भी लग रहे आप लॉक करके चल सकते हो, लेकिन ऑप्शन एक इंश्योरेंस मॉडल पे चल रहा है। आज कोई भी इंश्योरेंस बैंक फेल होते हुए दिखेगी आपको, सुनोगे आप ये बैंक फेल हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट ही है। आज आप डॉलर एक्सचेंज करने जाते हो तो बोलते 92, बोले ले भाई मेरे से 92 में ले ले, बोलते नहीं 89। जो 89 और 92 का फर्क है वो क्या है? उस कंपनी का प्रॉफिट है। तो सिमिलरली इंश्योरेंस मॉडल में भी यही होता है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंश्योरेंस मॉडल है, जहां पे आप पुट लेकर इंश्योरेंस ले सकते हो, पुट बेचकर आपका प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, माल पड़ा हुआ है उसको भाड़े पे भी लगा सकते हो, ऊपर के कॉल बेचकर। तो ऐसी काफ़ी स्ट्रेटजी है जो एक्सचेंज पे हम लोग कर सकते हैं। तो आज का फाइनल काउंटडाउन, सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया इज ग्रोइंग, कंजम्पशन हमारे 10 साल में बहुत ही रैपिडली बढ़ा है, और डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी बट वॉलेटिलिटी के साथ। सेकेंडली, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं लाला हूँ और मैं प्रेडिक्ट करूँगा जो बोलूँगा वही होगा, आप गलत हो। अगले 2-5 साल में जो मार्केट में मोमेंटम आने वाला है वो आपके माइंड के बियॉन्ड होने वाला है। तो आपको मैनेज करना है तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, और एटलीस्ट अगर आप 100 टन कर रहे हैं आप इसमें 2-2.5 टन करके देखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम समझते हैं ये चीज़ें स्पेकुलेशन तरीके से देखा जाता है, लेकिन लिटरली ये चीज़ें यूज़ करने पड़ने आनी है। क्योंकि जैसे ज्वेलर्स ने सोचा था कि ये तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जिस ढंग से वॉल्टिलिटी आ रही, अब सारे ज्वेलर्स ऑप्शंस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरा जो फाइनल वर्डिक यही है इसमें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी खूब है, अगले 10 साल और ज़्यादा होगी, लेकिन कमोडिटी की जो साइकिल चालू है उसमें वॉल्टिलिटी और एक्सट्रीम होने वाली है। लास्ट, महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने उपदेश अर्जुन को कब दिया था? लड़ाई से पहले, लड़ाई के बाद? अरे महाभारत तो देखिए यार आप लोगों ने, पहले देखिए या पहले ज्ञान दिया था बाद में? पहले दे दिया, गीता सार सब बता दिया, तो फिर चले क्यों नहीं गए? क्योंकि उसको पता था, कृष्ण जी को पता था कि अर्जुन के हाथ कांपेंगे जब पितामह भीष्म कर्ण है ये आएंगे, तो वो लास्ट तक टिके रहे। इसके लिए मैं भी आपके साथ लास्ट तक टिका रहूँगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है प्रोक्योरमेंट में या हेजिंग में, तो आप मुझसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव कोई भी ये प्रेजेंटेशन बताने में ये नहीं था कि मैं आपको कोई स्पेकुलेशन बता रहा हूँ। मेरा खाली बताने का ऑब्जेक्टिव ये था, मार्केट का जो अगला 2-2.5 साल एग्री के लिए जो आने वाला है वो ज़बरदस्त है। किसके लिए? जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रखा है, और जो प्रिपेयर नहीं है उसके लिए ये मार्केट सट्टे का जैसा दिखाई देगा कि ये तो मार्केट सट्टा हो रहा है। लेकिन फ्रेंकली आने वाला जो टाइम है वो है आउटलुक, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कल के पैनल में, बट ओवरऑल जो फैक्टर्स दिखा रहे हैं वो काफ़ी बड़े वॉल्टिलिटी वाले हैं। ये बाद में मैं आपको कल और 2 पैनल में हम लोग रहेंगे, मेरे साथ और मेरे कलीग्स रहेंगे जो आपको बताएंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।